नमस्कार स्टूडेंट्स, कक्षा 4 और 5 के गणित के कार्य पुस्तिका में आज हम हल करने वाले हैं कार्यपत्रक नंबर 54, 55 और 56 इस वीडियो में। तो वीडियो को पेशेंस बना करके पूरा देख लें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करके चैनल का हिस्सा बन जाए, क्योंकि अनिल क्लासेज आपके लिए लाएगा बोर्ड परीक्षा से संबंधित बहुत ही खास मॉडल पेपर्स, जिसमें से आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे सवालों के सवाल मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संख्याओं के जोड़ घटाव का नया तरीका, यहाँ पर आपको इस मॉडल पेपर के अंदर मिलने वाला है। कार्यपत्रक नंबर 54 के अंदर संख्याओं के जोड़ घटाव का नया तरीका। यहाँ देखिए, आप यदि अपन सीधा सिंपल जोड़ते हैं तो 8 और 7 15 का 5 हंसल की 1 लगाते हैं, फिर 1 और 4 4 8 और 1 9 हो जाएगा, और 4 और 2 6 यानी 695 आ जाएगा। अब देखिए नया तरीका क्या है। क्या तुम 448 को 450 माइनस 2 लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो कि 450 में से 2 घटाए तो कितना हो जाएगा 448, और 247 को 250 माइनस 3 लिख सकते हो, यानी 250 में से 3 घटाए 247 हो सकता है। इन दोनों को यदि अपन जोड़ लें और 5 2 और 3 5 होते हैं, घटा लें तो 695 आ जाएगा। कैसे? देखिए, जैसे यहाँ पर इसमें दिखाया है। यहाँ देखिए 448 को 450 लिखा था और यहाँ लिखा था 250, तो दोनों ही कितने हो गए 700 हो गए। और यहाँ 2 और 3 कितने हो गए 5, तो 700 में से 5 घटा दिया, क्या आ गया 695 आंसर आ गया। इधर भी 700 में से 5 घटाया 695 आंसर आ गया। अब अपने को इसी तरह के सवाल करने, जैसे मैंने आप करके दिखाई, देखिए अब आप इसी प्रकार स्वयं करके देखिए। यहाँ देखना है कि यहाँ 296 को अपन ने कितना लिख दिया 300 लिख दिया, और कम कितना है 300 में से 4 है तो -4 लिख दिया, या 395 है तो इसको 400 लिख दिया और -5 लिख दिया। अब माइनस माइनस वालों को एक तरफ देख लिया, माइनस के 9 हो गए और इधर हो गए 400 और 300 700, तो 700 में से 9 घट गए, आंसर क्या आ गया 691 आ गया। ये आपका सीधा सिंपल है, यहाँ पर आपको हासिल वगैरह का कोई लफड़ा नहीं होगा। यहाँ देखिए 545 तो अपन लिख देंगे 550 माइनस 5, और यहाँ पर 197 लिख देंगे 200 माइनस 3। अब माइनस के कितने हो गए 8, और टोटल इनको 200 और 550 को जोड़ दो, 750 में से 8 घटाओ क्या आता है 742, तो आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा। बहुत ही ये अच्छी जोड़ है, अच्छी बाकी है। 699 को क्या लिख देंगे 700 माइनस 1, और 246 को लिख देंगे 250 माइनस 4। दोनों को जोड़ दिया, इधर वाले हो गए 5, ये हो गए 950। 950 में से 5 घटा दो, क्या आ गया 945, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ऐसे ही मैंने इनको भी किया, देखिए 712 को अपन लिख देंगे 700 प्लस 12, ठीक है, और यहाँ 201 को लिख देंगे 200 प्लस 1। दोनों को जोड़ दिया 12 और 1 कितने हो गए 13, और इधर क्या हो गए 700 और 200 900, तो 900 में 13 जुड़ गए, क्या हो गए 913। देखिए कितनी साधारण तरीके से अच्छे से अपन जोड़ जल्दी से कर पाते हैं। यहाँ 799 का लिख दिया 800 माइनस 1, 101 का लिख दिया 100 प्लस 1, 1 प्लस का 1 माइनस का क्या हो गया 0 हो गया। 800 और 100 जोड़ दिए, कितना हो गया 900, तो यहाँ आपका सीधा आंसर आ गया 900। 1 प्लस का 1 माइनस का हो तो वह आपस में 0 हो जाता है, और यदि ज्यादा प्लस और माइनस हो तो जो ज्यादा वाले होते हैं उस चिन्ह के साथ रह जाते हैं। जैसे इसमें देखेंगे 494, तो इसको लिख देंगे 500 माइनस 6। 503 को लिख देंगे 500 प्लस 3। 500 और 500 कितने हो गए 1000 हो गए, और यहाँ हो गए माइनस के 6 है प्लस के 3 है, तो देखिए ज्यादा चिन्ह कौन सा है, माइनस वाला बड़ा है। माइनस वाली संख्या बड़ी है, कितनी बड़ी है 6 में से 3 घटाओ 3 बड़ी है, तो माइनस के 3 रहे, 1000 में से 3 घटाओ, क्या आंसर आ जाएगा 997। उम्मीद है आपको ये कार्यपत्रक अच्छे से समझ में आने के साथ साथ आनंददायक भी लगा होगा। तो आप ऐसी अन्य जोड़ें अपने पेज पर लिख सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं, इंटरेस्टिंग तरीके से इसको कर सकते हैं। चलिए कार्यपत्रक नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में जोड़ एवं घटाव की समझ बना पाना। काजल बाजार में 763 रुपए लेकर गई, वापस आते समय 45 रुपए का सामान खरीद लिया, उसके पास कितने रुपए बचे? काजल ने इस तरह घटाया, यानी संख्या रेखा पर घटाव कैसे करते हैं देखिए। तो यहाँ पर 763 रुपए लेके गई थी, कितने लेके गई थी 763। फिर यहाँ देखिए 10 घटा दे तो कितने हो जाते हैं 753 हो जाते हैं, 45 रुपए घटाने हैं अपने को। फिर 10 घटा दे तो कितने हो जाएंगे 753 में से 10 घटे तो क्या हो गया 743 हो गया, ठीक है। फिर 10 घटा देंगे तो कितने हो जाएगा 733 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 10 20 अभी 30 हुए, ठीक है। 10 और घटा दो, क्या हो गया 723 हो गया, ठीक है ना। अब ये 40 घट गए, अब अपने को 45 यानी 5 और घटाने। अब इसमें से आप 5 और घटा लिए, 23 में से 5 घटाएंगे क्या बच जाएगा 18, यानी 718 रुपए बच गए, ठीक है। तो इस तरह से अपने को आंसर अगले सवालों का लाना है। आप नीचे दिए गए प्रश्नों को इस तरह हल कर सकते हैं। चलिए करिए। पायल 145 पेज की एक किताब पढ़ रही है, कितने पेज की भाई 145 पेज की है।
अभी तक उसने 96 पेज पढ़ लिए हैं, वो किताब खत्म करने के बाद ही खेलने जा सकती है। बताइए वो कितने पेज पढ़ने के बाद खेलने जा सकेगी, यानी अभी उसको और कितने पेज पढ़ने। 145 से शुरू करो, इधर 10 घटाओ, ठीक है, तो कितने हो गए 135। फिर या 96 इसने पढ़ लिए तो इधर शुरू कर देंगे 95 से आगे। 105 तक पहुंचने में कितने जुड़े 9, फिर 10 और जोड़ो 115, फिर 10 और जोड़ो 125, फिर 10 और जोड़ो 135, फिर 10 और जोड़ो 145, यानी 145 तक कितने हो गए 10, 20, 30, 40 और 9 जोड़ दिए 49, कितने हो गए 49। तो 195 में से 96 घटाओ तो भी आपका आंसर 49 आता है। तो दोनों तरीके आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको सवाल को हल ऐसे करना है, ठीक है। चलिए अगला है, विजय के पास 247 कंचे, कितने हैं भाई 247। उनमें से विजय ने राहुल को 72 कंचे दे दिए, तो आपको 72 कंचे कम करने। बताइए विजय के पास कितने कंचे शेष बचे। यहाँ लिखा हुआ 247, 10 कम करो कितने रहेंगे 237, फिर 10 कम करो 227, फिर 10 कम करो 217, फिर 10 कम करो 207, फिर 10 कम किए 197, फिर 10 कम किए 187। 10, 20, 30, 40, 50, 60 हो गए, कितने करने 72। तो ठीक है 10 और कम करो कितने हो गए 70 हो गए और 177 हो गए। तो अब 2 और कम करने, क्योंकि 72 ही करने हैं, तो कहाँ पहुंचेंगे 175 पर। तो यहाँ पर आपका 247 में से 72 घटाएंगे तो 175 आ जाएगा, यानी 175 कंसे शेष बचे। ठीक है, इस तरह से आपको इंटरेस्टिंग बाकी भी आप संख्या रेखा पर कर सकते हैं। चलिए एक बॉक्स में 849 आम है, उसमें से 230 खराब हो गए। बताइए बॉक्स में कितने आम सही बचे। अब यहाँ पर संख्या बहुत बड़ी है, 100 पर है, तो अपन 100 घटाएंगे, ठीक है ना। टोटल कितने थे 849 आम, तो ये 849 हो गए। फिर यहाँ 100 कम किए तो कितने हो गए 749, फिर 100 कम किए कितने हो गए 649। अब 30 कम करने, तो इसमें से 30 कर दो 649 में से क्या जाएगा 619, या आप 849 में से 230 को घटाएंगे तो भी 619 आएगा। तो है ना इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 56 की ओर। कार्यपत्रक नंबर 56 के अंदर जोड़ और घटाव दोनों है। दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में जोड़ एवं घटाव की समझ। अवनी ने बाजार से 425 रुपए में घड़ी खरीदी, 250 रुपए में टॉर्च खरीदी, उसने कुल कितने रुपए की खरीदारी की। उन दोनों को ही जोड़ना है, साधारण तरीके से ही जोड़ना है। 5 और 0 जुड़ गए 5, 2 और 5 जुड़ गए 7, 4 और 2 जुड़ गए 6, 675 रुपए। ठीक है, आप इस तरह से आराम से भी जोड़ सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं। कैसे, वो तरीका बताया था ना, 400 प्लस 25 ले लो, 250 है तो 200 प्लस 50 ले लो, ठीक है ना। 50 और 25 को जोड़ दो कितना हो गया 75, इनको जोड़ दो 600, तो 600 और 75 को जोड़ोगे तो भी क्या आ जाएगा 675 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं। अगला है, सोहन के परिवार ने 567 दीपक बनाए, उनमें से 455 दीपक बेच दिए। बताइए अब उसके पास कितने दीपक शेष बचे। तो यहाँ 7 में से 5 घट गए, पीछे रहे 2, 6 में से 5 घटा 1, 5 में से 4 घटा 1, 112 दीपक शेष बचे। तो इस तरह से आपको बाकी करनी है। अगला है, बस में 15 यात्री सफर कर रहे थे, अगले बस स्टैंड पर 3 यात्री उतर गए, 15 में से 3 उतर गए, कितने रहे 12। फिर 7 यात्री बस में चढ़ गए, तो 7 और जोड़ लो कितने हो गए 19 यात्री। ठीक है, सीधा सा है, लेकिन आप इसको समीकरण में ऐसे भी हल कर सकते हैं कि 15 थे, 3 उतरे तो -3, फिर 7 चढ़े तो +7, तो प्लस प्लस वाले जोड़ दो, 7 और 15 जोड़ गए 22, 22 में से 3 घट गए तो 19। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगला है, राम ने फसल बुवाई के समय 850 रुपए के चने के बीज और 430 रुपए मटर के बीज खरीदे। बताइए राम ने बीज पर कुल कितने रुपए खर्च की। जब भी कुल आए तो आपको पता है जोड़ है, 580 और 430 की जोड़ करेंगे तो आपके आ जाएगा 1010 रुपए। ठीक है, सीधी जोड़ है, आप आराम से कर लेंगे। अगला है, करुणा ने एक पेज 320 पेज की किताब के 175 पेज पढ़ लिए। बताइए उसे और कितने पेज पढ़ने शेष है। 320 में से 175 घटाना है, शेष बचेगा 145। ठीक है, संपत रोज घर से विद्यालय जाने के लिए 720 मीटर दूरी चलता है। वो 250 मीटर चलने के बाद हैंडपंप पर पानी पीने रुक जाता है। अब उसको स्कूल पहुंचने के लिए कितनी दूरी और चलना है। यानी टोटल 720 है, उसमें से 250 मीटर वो चल चुका है, तो 720 में से 250 घटा दो, 250 घटा दो, 470 आपका आंसर आ जाएगा। 2 ट्रकों में 430 गेहूं की बोरियां ले जाई जा सकती है। यदि एक ट्रक में 205 बोरियां हैं तो दूसरे ट्रक में कितनी बोरियां है। यानी कुल 430 है, उसमें से एक ट्रक में 205 है, तो 430 में से 205 को घटा दीजिए, दूसरे ट्रक में कितनी आ जाएगी 225 बोरियां। तो ये था आपका कार्यपत्रक नंबर 56। आप, मुझे उम्मीद है कि आपको कार्यपत्रक नंबर 54 से 56 इस वीडियो में बहुत ही अच्छे समझ में आ गए होंगे। कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको बोर्ड की परीक्षा में हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।